हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। न्यू मून की एनर्जी आप सभी के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं एनर्जी अपडेट आप लोगों को नहीं देने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में ओनली सॉल्यूशन सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन ही रहने वाला है। यस, जिसकी ज़्यादा अभी आप लोगों को ज़रूरत है। एनर्जी अपडेट तो आपको हर चैनल में मिल जाएगी इस टाइम, कि अभी क्या एनर्जी चल रही है, अभी क्या हो रहा है, कौन से चक्र आपके ओपन हो रहे हैं, क्या चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही है। लेकिन इस सिचुएशन से आप बाहर कैसे निकलेंगे, वो सॉल्यूशन मैं आपको देने वाली हूँ, जो कि आपको अभी इस टाइम कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। तो ये जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपके प्लैनेट्स के हिसाब से होगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। जो जो मैं बता रही हूँ उसे आप लोगों को इस टाइम ज़रूर करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप बैलेंस फॉर्म में आएँ। अभी यहाँ पे मैं रीयूनियन डीएम की बात नहीं कर रही हूँ, ओनली आप बैलेंस में आ जाओ, मनी ब्लॉकेज जो है वो रिमूव हो जाए, या आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम आप देने वाले हो तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिले, उसके लिए मैं आज आपको पूरी तरीके से गाइड करने वाली हूँ। और ये जो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, ये आपके डीएम के लिए भी होगा। और हमारे इस चैनल में काफ़ी सारे डीएम भी हैं, तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके डीएम की तरफ से ये सारी चीज़ें हील हो जाए, तो ये आपको भी करना पड़ेगा। कैसे करना है, क्या क्या करना है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। तो पूरा वीडियो सुनिएगा। फिर डाउट में आप लोग आते हो कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसको हम कैसे हील करें। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि चक्रास कैसे करने हैं आप लोगों को, जो बीज मंत्र के साथ नहीं चैंट करते हैं। उसके बावजूद भी आप लोगों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम चक्रास कैसे करें। इसलिए हर वीडियो आप लोग सुनिएगा। जितना आप टाइम वेस्ट करते हैं डीएम को चेस करने में, रोने में, तो वहाँ पे अगर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताई जाती है तो एटलीस्ट वो वीडियो तो सुना करें। एनर्जी अपडेट तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, या खुद भी आपको फील हो जाता है कि अभी ये एनर्जी चल रही है, या फिर आने वाले टाइम में ऐसा कुछ होने वाला है। इतना तो आप लोग असेंड हो ही गए हो कि आप लोगों को पता चल ही जाता है कि कलेक्टिव में क्या चल रहा है, या फिर आपके साथ क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे पहले मैं बात करूँगी सन एनर्जी की, जो 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सन एनर्जी आप सभी जानते हैं, सन पूरी दुनिया को रोशन करता है, लेकिन अगर उनके निगेटिव चीज़ों को हम देखें तो वो ईगो में आ जाता है, लोगों को कंट्रोल करने लगता है। और आप एज अ हीलर काम करना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम वहाँ पे भी आपका ध्यान नहीं लग रहा है, खुद को बहुत आप वीक मान रहे हैं, यानी कि आपका ये प्लैनेट वीक हो गया है या फिर डिसबैलेंस हो चुका है। और इस टाइम अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये जो मैं टेक्निक आपको बताऊंगी ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो करना क्या है, अगर आप चाहते हैं एज अ हीलर आप काम करें, आप लॉ में कुछ करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहते हैं कि वो वहाँ पे मेरा कुछ ना कुछ तो बन ही जाए, तो वो आपको ये प्लैनेट को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे आप, यहाँ पे मैं आपको कोई भी रेमेडी नहीं बताऊंगी कि ये करो वो करो, इतने दिन ये पूजा करो, उतने दिन वो चैंटिंग करो, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल सी टेक्निक है, बैठना है आपको। सन प्लैनेट अगर आपका बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस है या फिर वीक हो गया है, आपको पता चल ही जाएगा। आप एज अ हीलर काम नहीं कर पा रहे हैं और आप ईगो में आ रहे हैं, दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, कोई भी हो सकता है, या फिर कोई एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, तो इस टाइम क्या करना है, अगर मन नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ में, सिंपल सा बैठना है आपको, अपनी आइज़ को बंद करना है, डीप इनहेल एक्सेल करना है, और अपने सामने देखना है कि एक वाइट कलर की फ्लेम जल रही है। और जो भी निगेटिव चीज़ें हैं सन की, यानी कि ईगो, कंट्रोल करना, आपकी हीलिंग काम नहीं आ रही है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पा रहा है, तो देखना है कि वो सारी निगेटिविटी वो फ्लेम में जाके जल रही है। ओके, उसके बाद क्या देखना है, जो उसके पॉजिटिव साइड्स हैं सन की, यानी कि वो दूसरों को रोशन करता है, ख़राब से ख़राब सिचुएशन में भी वो पॉजिटिव रहता है, दूसरों की हेल्प करता है। अगर बात की जाए, आप स्पिरिचुअली अगर ग्रो करना चाहते हैं, आप एग्ज़ाम में चाहते हैं कि वहाँ पे मुझे सक्सेस मिले, तो वो सारी एनर्जी आपके अंदर आ रही है, उस एनर्जी को फील करना है।
जो भी आप चाहते हैं कि वो आपको मिल जाए, वैसे ही फील करो जैसे वो मिल चुकी है आपको। ये आपको करना है पूरे 7 डेज़। और जब भी आप करेंगे तो अपने आसपास ना एक पानी का गिलास रख लीजिए। अगर कुछ निगेटिविटी भी होगी तो उसमें वो चले जाएगी। देन उसके बाद उस पानी को आप बहा दीजिए। दूसरी हम बात करते हैं मून की एनर्जी को, जो कि रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर को। मून हम जानते हैं इमोशंस को बताता है, इंट्यूशन को बताता है। लेकिन अगर यही एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है, वीक हो जाती है, तो हम मेंटली बहुत सफ़र करने लगते हैं। हमारी अपनी मदर से बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ होता है, हमें इंट्यूशन नहीं आती है। यानी कि आपका जो मून एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो चुका है या फिर वीक हो चुका है। तो करना क्या है इस टाइम, अगर आप चाहते हैं इमोशन से इंट्यूशन आए, आपकी मदर से बने या कोई भी फीमेल फिगर है जिनसे आपकी इस टाइम बन नहीं रही है, तो वो रिश्ते अगर आप ठीक करना चाहते हैं, करेज की आपको ज़रूरत है, आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, या फिर आपको इस टाइम कोई कंट्रोल कर रहा है, आप इमोशनली बैलेंस होना चाहते हैं, तो इन सारी निगेटिविटी को सेम आपको वैसे ही करना है, बैठना है और वायलेट कलर के फ्लेम में देखना है कि वो सारी निगेटिव एनर्जीज उस फ्लेम में जाके जल चुकी हैं। और इसके पॉजिटिव चीज़ों को आप क्या क्या लोगे, लाइक आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। और जब भी आप इमोशनल होते हो तो वहाँ पे आपको इंट्यूशन आती है जिससे आप फॉलो करते हो, तो जो काम बिगड़ रहे हैं वो अपने आप ही होने लगते हैं। आपकी मम्मी से, आपकी मदर से बनने लगेंगे। कोई भी फीमेल फिगर है, कोई भी फ्रेंड्स हैं आपकी जिनसे बन नहीं रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं वो आपके सोलमेट हैं, तो वहाँ पे भी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो ऐसा करना है आपको 7 डेज़ तक। और यहाँ पे देखो, जो भी आपके प्लैनेट के हिसाब से एनर्जी डिसबैलेंस है या इसका प्रभाव उल्टा पड़ रहा है, तो वो सभी को आप लोग ना एक साथ कर सकते हो। यानी कि मेडिटेशन में बैठिए, 2-3 प्लैनेट्स भी अगर आपके डिसबैलेंस है इस टाइम, आपको पता चल गया है कि हाँ इसमें मैं बहुत वीक हूँ, तो वो सारी एनर्जीज़ को आप एक एक करके ना वायलेट फ्लेम में डाल सकते हैं। अब थर्ड प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर गुरु को हम बताते हैं। यानी कि अगर आप अपने लाइफ में गुरु बनना चाहते हैं, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, दूसरों को आप मोटिवेट करना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है कि दूसरों को वो मोटिवेट करें। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर गुरु आपके लाइफ में नहीं होगा तो आप भटक जाओगे। हर एक फील्ड में गुरु की ज़रूरत होती है। अगर आप एक क्रिकेटर को देखो तो वहाँ पे भी कोच की ज़रूरत होती है। अगर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक कोच को ढूंढते हो जो आपको आपके रिश्ते को संभालने के लिए, भरपूर कोशिशें करने के लिए आपको हेल्प करता है। तो यही प्लैनेट अगर आपका डिसबैलेंस हो गया है तो क्या होगा, आपके रिश्ते नहीं बन पाएंगे किसी से भी। अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ होने लगेगा। आपकी जो सर्चिंग पावर है कहीं ना कहीं वो वीक होने लगेगी। यानी कि जो आप इतना सर्च करते हो कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, मैं स्पिरिचुअली ग्रो कैसे करूँ, तो वो इस टाइम अगर धीरे हो गई है या फिर आप गलत रास्ते में भटक गए हैं, कुछ गलत तरीके से आप चाहते हैं कि आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करो, या फिर डीएम को आप अपनी तरफ लाना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आप गलत ढंग से कर रहे हो, तो ये प्लैनेट आपका वीक हो चुका है। तो करना क्या है, सेम प्रोसीजर है। इन सारी निगेटिव चीज़ों को अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वहाँ पे उन सबको आप ना वाइट कलर के फ्लेम में डाल दीजिए। और देखिए, जो आपकी नॉलेज है वो आपके पास आ गई है, रिश्ते ठीक हो गए हैं। आप स्पिरिचुअली ग्रो कैसे कर सकते हैं, आज से ही आप सर्च करना स्टार्ट कर दिए हैं। और इतनी नॉलेज आपके पास है कि आप दूसरों को भी दे रहे हैं, दूसरों को भी आप मोटिवेट कर रहे हैं। अगर लाइफ में कोई भटक रहा है तो ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरों को मोटिवेट करें, उनको सही रास्ता दिखाएं, तो पहले अपने अंदर की सारी चीज़ों को ख़त्म करें, अगर ये प्लैनेट की एनर्जी आपकी डिसबैलेंस या फिर वीक हो चुकी है। अब नंबर 4 राहु की हम बात करते हैं। इस प्लैनेट को हम थोड़ा निगेटिव वे में लेते हैं, क्योंकि अगर आप किसी का बॉडी देखो तो वहाँ पे अगर सर है तो वो राहु कहलाएगा। ये फोकस, अटेंशन, लीडरशिप, अबेंडेंस, ये सारी चीज़ों को बताता है। यानी कि राहु के पास इतना दिमाग होता है ना कि अगर वो पॉजिटिव ढंग से काम करे ना तो वो अटेंशन तो पाता ही है, लीडरशिप भी पाता है, लेकिन वो अगर अपने लाइफ में जो भी चाहे ना वो करके ही मानता है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि सारे लोगों का अटेंशन आपकी तरफ आए,
एज अ लीडर आप काम करें, फोकस के साथ काम करें, आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। तो इस प्लैनेट की एनर्जी को बैलेंस करना है। आप देख पा रहे हैं कि आपका फोकस नहीं लग रहा है इस समय, ना पढ़ाई में, ना ही आपका इनर वर्क में, किसी चीज़ में फोकस नहीं बन पा रहा है, अटेंशन नहीं है आपका किसी भी एक चीज़ में, या फिर आप एडिक्शन में जा रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, शो ऑफ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपना ही अपना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मीन्स आपकी ये एनर्जी डिसबैलेंस हो चुकी है या फिर ये प्लैनेट की एनर्जी वीक हो चुकी है। तो करना क्या है, इन सारी निगेटिव एनर्जीज़ को आप वाइट कलर के फ्लेम में जला दीजिए और देखिए कि इसके जो पॉजिटिव साइन हैं, यानी कि आपका फोकस बन रहा है, किसी एक चीज़ में आपका ध्यान ठहर रहा है, एबेंडेंस चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं और दिमाग भी लगा रहे हैं कि कैसे पैसा कमाया जाए। देखो, मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन दिमाग लगा के कि हाँ, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे अप्लाई करता हूँ तो ज़्यादा मेरे पास पैसे आएंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल वे में वो ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ दिमाग ही होता है, तो वो दिमाग के हिसाब से ही सोचेंगे। तो ये कुछ गलत बात नहीं है। हर कोई पर्सन चाहेगा कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ मैं लीड करूँ, सबको मैं सिखाऊँ, सबका फोकस मेरे पास आए, मेरी लाइफ में बहुत सारा एबेंडेंस आए। तो अगर ऐसा करना है तो इसके पॉजिटिव साइड्स को लीजिए और वैसे ही काम करें। लेकिन क्या करना है, पहले उन सारे निगेटिव साइड को जला दीजिए वायलेट फ्लेम में। ये न्यू मून में ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें, मैनिफेस्ट करें, तो पहले तो गंदगी को बाहर निकालना ही पड़ता है, यानी कि निगेटिव साइड को बाहर निकालना पड़ता है, तभी आप मैनिफेस्ट कर सकेंगे। अब नेक्स्ट 5 यानी कि मरकुरी। मरकुरी को हम बुद्धि का कारक भी बोलते हैं। अगर आपकी बातचीत सभी लोगों से बहुत अच्छे से होती है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आप बहुत क्रिएटिव हैं, जो भी आप काम लेते हैं क्रिएटिविटी आपकी उसमें झलकती है, तो अगर ऐसा है तो ये आपका प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वहीं पे आप देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं बन पा रहा है, आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है, ना पढ़ाई में ना किसी चीज़ में, आपकी जो क्रिएटिव साइड है वो इस टाइम कहीं ना कहीं घूम सी गई है। मीन्स आपकी ये प्लैनेट की एनर्जी डिसबैलेंस हो गई या फिर वीक हो गई है। तो क्या करना है, इन सारी एनर्जीज़ को जला दीजिए, सेम वही प्रोसीजर है, और इनके पॉजिटिव साइड को ले लीजिए। यानी कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया है, आपका थ्रोट चक्र हो गया है ओपन, आप सबसे अच्छे से बात करते हो, जो भी आपको बोलना है सही ढंग से आप उसे प्रेजेंट करते हो और कम्युनिकेट करके आप दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे उन सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ को ले लीजिए जो इस टाइम आपको ज़रूरत है। अब नेक्स्ट 6 नंबर वीनस यानी कि शुक्र है। अट्रैक्शन, ब्यूटी, लग्जरी लाइफ, चमक धमक, इन सारी चीज़ों को बताता है। कौन नहीं चाहेगा लग्जरी लाइफ जीने के लिए, कौन नहीं चाहेगा बहुत सारा पैसा उनके लाइफ में आए, वो सबको अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाए। लेकिन ये चीज़ की कमी है अगर आपके लाइफ में, यानी कि आपका चेहरा बहुत डल सा हो रहा है, आप किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप बिजनेस करते हो तो वहाँ पे क्लाइंट आपके पास नहीं आ रहे हैं, कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है, जहाँ पे भी जो भी आप काम करते हैं दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, तो ये एनर्जीज़ को पहले तो जलाना पड़ेगा। यानी कि अगर इसका प्रभाव आप पे बहुत निगेटिव वे में पड़ रहा है, जहाँ पे आपकी बॉडी खुद आपको बोल रही है कि अभी आप वीक हो रहे हो, या फिर जैसे लोगों से पहले आप ये सुनते थे कि अभी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप दूसरों को बहुत ईजिली वे में अट्रैक्ट कर लेते हो। कहीं ना कहीं हमें बोलते हैं ना कि हाँ, आपकी आइज़ बहुत अच्छी है, आप बहुत सुंदर दिखते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आपका बैठना उठना हंसना बोलना बहुत अच्छा है, लेकिन वो इस टाइम कहीं ना कहीं गुम सा गया है। तो ये एनर्जी को बैलेंस कर लीजिए मनी, अट्रैक्शन, लग्जरी लाइफ जीने के लिए। अब नंबर 7 केतु। जो मैं आपको एग्जांपल दी थी राहु का, कि राहु के पास सिर्फ दिमाग होता है, लेकिन धड़ किसके पास होता है, केतु के पास। लेकिन वहीं पे थोड़ी डिटैचमेंट भी होती है, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है, दिमाग तो है नहीं, तो इसीलिए लगता है कि कमी है। लेकिन ये जो एनर्जी है ना, आपको ऑकल्ट में इतनी महारत दिला सकता है कि बाकी प्लैनेट्स आपको फल नहीं देंगे जितना आपको केतु देव देंगे। तो इस टाइम आपकी एनर्जी ऐसी है, आप डिटैचमेंट में जा रहे हो, निगेटिव वे में, अपने इनर वर्क से, अपनी हीलिंग से, या फिर आपका डेली रूटीन से आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है, या फिर आपकी हीलिंग काम नहीं आ रही है, आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो लेकिन वहाँ पे भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। मीन्स आपकी ये एनर्जी डिसबैलेंस हो चुकी है।
तो इन एनर्जीज़ को आप फ्लेम में जला दीजिए, सारी निगेटिव एनर्जीज़ को, और देखिए कि पॉजिटिव साइड यानी कि ऑक्कल्ट फील्ड में आप महारत हासिल कर रहे हैं, और जहाँ पे आप डिटैच हो रहे थे जो आपके लिए ठीक नहीं है, वहाँ पे आप फिर से जुड़ रहे हैं। ये आपको फील करना है। इसे भी आपको 7 डेज़ तक बैलेंस करना है अगर आपकी ये एनर्जी डिसबैलेंस या फिर वीक हो चुकी है। अब बात करते हैं हम 8 नंबर यानी कि शनि देव। हम सब जानते हैं कि शनि और जो राहु हैं, हम इनको बहुत निगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर आप पे पड़ जाए ना, आप अपने लाइफ में हर एक चीज़ को हासिल कर सकते हो। शनि आपको क्या बताते हैं? ठहराव, स्टेबिलिटी, रिलैक्स होके काम करना, हड़बड़ी नहीं करना, कोई भी कर्मा क्रिएट नहीं करना है, अपनी एक्सपीरियंस से लोगों को डील करना। आपको पता है कि कौन कैसा है। अगर आपको कहीं पे भी धोखा मिला है तो ठहर जाना है, उसको फिर से रिपीट नहीं करना है, कोई भी कर्मा क्रिएट नहीं करना है। अगर आपको पता है कि यहाँ पे मेरा लॉस होगा तो जाना ही क्यों। तो अगर ये चीज़ नहीं हो रही है, मीन्स ठहराव नहीं है, शांति नहीं है, आप कोई भी काम रिलैक्स होकर नहीं कर रहे हो, कोई कर्मा क्रिएट कर रहे हो, स्टेबिलिटी ही नहीं है लाइफ में, तो ये एनर्जी आपकी डिसबैलेंस हो गई है। तो इन एनर्जीज़ को आप फ्लेम में जला दीजिए और पॉजिटिव साइड को ले लीजिए कि ठहराव आ चुका है, रिलैक्स होकर काम कर रहे हो, कोई भी कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे हो। और लास्ट प्लैनेट मार्स यानी कि मंगल देव। ये जो प्लैनेट के लोग होते हैं ना, सबसे पहले तो अभी करना मीन्स अभी करना है। काम अगर कंप्लीट भी नहीं हो पाया है, अगर आप कोई कोर्स सीख रहे हो, वो कंप्लीट भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे बताना है कि मैं ये सीख गई हूँ और मैं कर सकती हूँ। मतलब इतनी हड़बड़ी होती है कि एक चीज़ को कंप्लीट नहीं करते हुए भी आप दूसरी जगह छलांग मार लेते हो। तो फिर क्या होता है, ना ही वो आप सीख पाते हो, ना ही उसमें आपका ध्यान लग पाता है, ना ही जो अभी आप स्टार्ट कर रहे हो उसमें आपका ध्यान लगता है। क्योंकि कमी सी तो लगेगी ना कि हम पिछला जो छोड़ दिए हैं, जिसे हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो वहाँ पे भी हमारा दिमाग जाता है कि हमने इतना पैसा वहाँ पे लगाया, लेकिन हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। और अभी जहाँ पे हैं उसमें भी अभी कुछ दिनों के बाद ध्यान नहीं लगेगा, फिर से लगेगा कि कहीं और जाना है, कुछ और सीखना है। गुस्से में हमेशा रहोगे, किसी से बात करोगे तो सिर्फ लड़ाई ही करते रहोगे, या फिर लेटे रहोगे, बेड पे ही हमेशा दिखाई दोगे कि बस अभी मुझे सुस्ती आ रही है, अभी मुझे नींद आ रही है, अभी मुझे थकान आ रही है, ये काम मैं अभी नहीं बाद में करूँगा। ऐसी एनर्जी में हो तो मीन्स मार्स की एनर्जी जो है उसका निगेटिव इम्पैक्ट आप पे पड़ रहा है, या फिर उसकी एनर्जी डिसबैलेंस या फिर वीक हो चुकी है। तो डीएफ, अगर आप ये देख पा रहे हैं कि आपका इनर वर्क में मन नहीं कर पा रहा है, आप सिर्फ सो रहे हो, तो क्या होगा, काम आपके डिले होंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इन एनर्जीज़ को फ्लेम में जला दीजिए और देखिए कि ठहराव में आके आप काम कर रहे हो। एग्रेशन जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, बिल्कुल शांत आप हो चुके हो, काम को कंप्लीट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि छोड़ रहे हो, पूरी तरीके से कंप्लीट करके आगे आप बढ़ रहे हो। बिल्कुल शांत एनर्जी हो चुकी है और एक्शन के साथ आप काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे भी कोई एग्रेशन वाली एनर्जी नहीं है। शांत रह के काम को कंप्लीट करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कोई होता है कि गुस्से गुस्से में काम करना है, या फिर जल्दबाजी में, वो सब चीज़ नहीं करना है, वरना काम आपके बिगड़ेंगे, क्योंकि आप एक काम को कंप्लीट नहीं कर रहे हो, दूसरे काम को आप शुरू कर दिए हो। तो ना पिछले का नॉलेज है, ना ही अभी का नॉलेज है, तो वो आधा अधूरा ज्ञान भी ना बहुत खतरनाक होता है। तो ये डीएफ सारी एनर्जीज़ को देखिए कि अभी कौन से प्लैनेट की एनर्जी आप पे निगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, किस प्लैनेट की एनर्जी को आपको बैलेंस करना है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डीएम के साथ भी आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, डीएम के बारे में आपको तो पता ही होगा कि वो कैसे हैं। अपने काम को डिले करते हैं, गुस्सा करते हैं, या फिर कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, बोल नहीं पाते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो, ये फ्री विल है, सबको नहीं बोलूँगी कि सबको करना है, क्योंकि कुछ डीएफ है जो इस चीज़ पे एग्री नहीं करेंगे कि हम अपने डीएम की हेल्प करें। तो बिल्कुल मत करिए, फ्री विल दी गई है, जो जैसा आपको मन करे वैसा ही करना है। तो डीएफ, ये रहा वीडियो आप सभी के लिए। हम सिक्के के एक पहलू को देखते हैं कि निगेटिव है, लेकिन दूसरे पहलू को हम देख ही नहीं पाते हैं कि वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। तो जिसका प्रभाव आप पे उल्टा पड़ रहा है, तो हमें क्या करना है, इसे ठीक करना है, क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम निगेटिव चीज़ों को नहीं, उसके पॉजिटिव चीज़ों को देखें।
तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।